नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। हमारा खास कार्यक्रम है समय चक्र और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जाने-माने एस्ट्रोलॉजर रोहिताश त्रिवेदी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ अंकित जी। आशा करता हूँ आप भी बढ़िया आनंद में होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। सो सर, नए साल की शुरुआत हो रही है और सबको इस बात की दिलचस्पी होती है कि नया साल हमारे लिए कैसा होगा। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नया साल खास करके जनवरी महीना भारत के लिए राजनीतिक तौर पर और अर्थशास्त्र के तौर पर कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले राजनीतिक हिसाब से देखें तो जनवरी महीना भारत के लिए कैसा रहेगा? देखिए अंकित जी, सबसे पहले तो ग्रेगोरियन क्रिश्चियन न्यू ईयर की आपको, हमारे सभी दर्शकों को, हमारे सभी मित्रों को और आप सभी के परिवारों को बहुत बिल्कुल। शुभकामनाएं। यहाँ क्योंकि हम पंचांगकार हैं, एक तथ्य की तरफ थोड़ा सा ध्यान हुँ, हुँ। आकर्षित करना अनिवार्य है। 1 जनवरी ग्रेगोरियन कैलेंडर को ज्योतिषीय दृष्टि से, खगोलीय दृष्टि से कोई भी घटना नहीं घटती। ये बस हुँ, नया साल चला आ रहा है। हिंदू विक्रम संवत्सर नया वर्ष चैत्र प्रतिपदा वसंत नवरात्रों में होता है। दक्षिण बिल्कुल। भारत के पंचांगों का कुछ मत है कि जहां वो 6 महीने बाद, अब वो दीपावली से नए वर्ष को मानते हैं। तो ये दो नए वर्ष होते हैं। एक बंग नव वर्ष भी होता है, वो भी सूर्य की गणना से करा जाता है। तो ये 3-4 भारतीय संस्कृति के नववर्ष हैं हुँ। जो हम मनाते हैं। उनमें से कोई भी 1 जनवरी को तो नहीं पड़ता, पर ठीक है, पब्लिक हॉलीडे है। मैं खुद भी बड़ा एंजॉय करता हूँ। पब्लिक हॉलीडे है, बिल्कुल। आप सबको इसकी और शुभकामनाएं। लोगों को इस बात की बहुत उम्मीद होती है कि आने वाला नया साल कैसा रहेगा जी हमारे लिए। जी इसलिए 2023 की चर्चा बहुत ज़रूरी हो जाती है। जी जी जी। देखिए जी अंकित, यहाँ पर भी थोड़ा डिटेल में बताते हैं, बात हुँ, करते हैं। इसमें अभी तक के हमारे इतने लगभग साल भर से आप और हम एक साथ संबंधित रहे हैं। हुँ, हुँ, इस सब का निष्कर्ष भी निकलता है। हम कई बार से ये बात करते आ रहे हैं कि विश्व विजय पंचांग 2018 से कहता आ रहा है हुँ, कि सन 2020 ईस्वी से लेकर सन 2027 ईस्वी तक की जो समय अवधि है, हुँ, इसी को आने वाले समय में, या इसी समय में अभी कहने लग जाएंगे कुछ टाइम में ही लोग, तृतीय विश्व युद्ध कहा जाएगा। यही थर्ड वर्ल्ड वॉर है। हुँ, इसकी शुरुआत महामारी से हुई, जैविक महामारी से हुई। प्राकृतिक थी या शत्रु राष्ट्र द्वारा अस्त्र प्रयोग था, ये हुँ, भी भविष्य में अब स्पष्ट हो ही जाएगा। इसी में यदि हम देखें तो एक, मैं ट्विटर पर भी काफी टाइम से, कुछ वर्षों से ये बात कहता आ रहा हूं, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा रिपीट करूंगा। हुँ, देखिए जी, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, यदि 2020 से 2027 तक का हम देखें तो 2023-24, विशेषकर मार्च 2023 से मार्च 2024 तक का समय, और ये पूरी टाइम सीक्वेंस जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि 6 महीने बहुत खतरनाक आने वाले हैं, हुँ, वो शुरू हो गए हैं दिसंबर 2022 से। हुँ, मोटा मोटा दिसंबर 2022 से अगस्त 2024, ये इन 2020 से 27 के बीच में जो ये पूरा ग्लोबल पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है, जिसको हम थर्ड वर्ल्ड वॉर कहेंगे, हुँ, उसका सबसे इंटेंस उसकी सबसे इंटेंस काल अवधि है। सबसे इंटेंस काल अवधि है, हम इसमें ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। तो यहाँ पर मेरा एक विनम्र निवेदन भी है सब भारतवासियों से कि भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल, बसपा, सपा, बहन जी, मामा जी, ये सब करते रहेंगे, करते आए हैं, करते ही रहेंगे। यही करना है हमें, हम बढ़िया है इस काम में। अगले 6-7 महीने भारतीय बन जाए। 6 महीने बाद वैसे भी बिगुल बज जाएगा 2024 के संभावित लोकसभा चुनावों का, वापस से हुँ, शुरू कर देंगे भट्ट, बिल्कुल। पप्पू वगैरह वगैरह। 6 महीने अब सब भारतीय बन जाते हैं। जी अंकित जी। तो सर, क्योंकि राजनीतिक हिसाब से जनवरी महीना खास करके भारत में कैसा रहने वाला है? क्या कोई उठा-पटक की स्थिति देखने को मिल रही है किसी राज्य में? देखिए जी, किसी राज्य में, किसी सरकार में अस्थिरता जनवरी में नहीं आती हुई दिख रही। हुँ, बहुत सारे राजनीतिक दल यहाँ आत्मचिंतन करते हुए दिखेंगे।
अपने संगठन में बदलाव करते हुए दिखेंगे। हम्म। किसी राज्य विशेष में जनवरी 2023 में किसी सरकार को संकट उत्पन्न होता हुआ नहीं दिख रहा। राजनीतिक दृष्टिकोण से जनवरी 2023 भारतीय राजनीति में विशेष स्थान प्राप्त करेगा। सर, कानून व्यवस्था भी हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है और हमने इससे पहले भी देश की और राज्यों में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उस पर चर्चा की है। जनवरी में कानून व्यवस्था कैसी रहने वाली है, खास करके राज्यों में? क्या कोई बड़ा देखिए जी, विवाद सामने आ सकता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए जी अंकित, ये एग्जैक्टली हम उसी क्षण पर आ गए हैं। मध्य दिसंबर से ये काल अवधि शुरू हुई थी, 10 दिसंबर 2022 से, जब हम्म। 6 महीने खतरनाक हैं, जिसकी हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं कि वो 6 महीने थोड़े खतरनाक हैं। आपसी भाईचारा बनाकर रखें, शांति हम्म। बनाकर रखें, हम उस काल अवधि में ऑलरेडी आ गए हैं। यदि अब आप देखें, वही 9-10 जनवरी के आसपास चीन ने भी थोड़ी गुस्ताखी करने का दोबारा से प्रयास किया। फिर बिल्कुल। अभी हम देखें तो कल ही देखा समाचार पत्रों में हम सभी ने कि पाकिस्तान में भी एकाएक आतंकवादी घटनाक्रमों ने गति पकड़ ली है। फ्रांस बिल्कुल। में देखा जाए तो कुछ राइट्स हो रहे हैं। हम्म। स्थिति तनावपूर्ण पूरे विश्व में होती जा रही है। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि हम आपसी भाईचारा बढ़ाकर बनाकर रखें, बढ़ाकर रखें। इस काल अवधि में आतंकवादी घटनाक्रमों की भी संभावना है। प्रशासन को किसी भी स्थिति के लिए तत्पर रहना चाहिए। बिल्कुल। सर, क्योंकि अब हाल के 6-7 महीना में देखें तो कोरोना महामारी का खतरा जो था, उसे हम भारतवासी ऐसा समझ रहे थे कि खत्म हो गया है, टल गया है। लेकिन जिस तरीके से चीन में मामले बढ़े, जापान में मामले बढ़े, बाकी कई और देशों में भी मामले बढ़ रहे हैं और भारत में भी अलर्ट हो चुका है एक तरीके से। तो क्या जनवरी में महामारी का खतरा आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या भारत के लिए सब कुछ ठीक-ठाक रहने वाला है, खास करके कोरोना के लिहाज से? देखिए अंकित जी, जैसे अभी मैंने कहा कि ये वह समय हुँ। है जब हम सबको अपनी मर्यादा में रहना है, बिल्कुल। डिसिप्लिन में रहना है, हुँ। प्रशासन का, शासन का साथ देना है। इसी संदर्भ में, क्योंकि ऑलरेडी मीडिया चैनल में अगर आप देखेंगे तो एक भय का वातावरण का निर्माण हो गया है। बिल्कुल। यही कारण है कि मैं आपके साथ आता हूँ, आप मुझे बुलाते हैं तो मैं हाथ जोड़कर आ जाता हूँ, किसी और के पास नहीं जाता, क्योंकि आप लोग भय का वातावरण नहीं बनाते। बिल्कुल। इसीलिए, क्योंकि भारत सरकार ने, मेडिकल एसोसिएशन ने ऑलरेडी कुछ एडवाइजरीज प्रकाशित कर दी हैं। बिल्कुल। एडवाइजरीज आ गई हैं, भारत सरकार के प्रतिनिधि इस विषय पर बात कर रहे हैं। अतः इस विषय पर अब कोई भी ज्योतिषीय टिप्पणी देना उचित नहीं होगा। मेरा यहाँ यही अनुरोध है कि पाठकगण, हमारे श्रोतागण, सभी मित्रगण, भारत सरकार जो कह रही है उसका पालन करें। ज्योतिष की बिल्कुल। दृष्टि से हम बहुत समय से कहते आ रहे हैं कि 2023-24 खराब है। मेरे शब्दों पर ध्यान देना। जो हुँ। महामारी 2020 में आई थी, उस महामारी के कारण रोग पीड़ा व रोग भय हुँ। निरंतर 2027 तक बना रहेगा। waves after waves will keep coming। ये हम बहुत समय से कह रहे हैं कि हुँ। जनवरी 2020 में विश्व हमेशा के लिए बदल गया। 2019 में जो जीवन होता था, जो परिस्थिति होती थी, राजनीतिक, डिप्लोमेटिक, जियोपॉलिटिकल, हुँ। इकोनॉमिक, वो वापस नहीं आएंगी। 5 साल में भी नहीं आएंगी, 50 साल में भी नहीं आएगी, 500 साल में भी नहीं आएगी। दुनिया हमेशा के लिए बदल गई है। 2027 तक रोग पीड़ा और रोग का भय निरंतर बना रहेगा। सर, थोड़ा-सा कांग्रेस की बात कर ली जाए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो है, वो लगातार जारी है। लगभग 107-8 दिन की यात्रा पूरी हो चुकी है। यात्रा फिलहाल दिल्ली में है। जनवरी में कांग्रेस के लिए कुछ नया, कुछ अलग होने वाला है क्या? या कांग्रेस जनवरी के बाद किस ओर जाती दिखाई देगी? देखिए जी, पहले तो राहुल गांधी जी से एक विनम्र निवेदन है, एक उनका साधुवाद भी है।
विनम्र निवेदन ये है कि वो अपनी भारत जोड़ो तथाकथित यात्रा जो भारत को जोड़ेगी, जुड़े हुए भारत को जोड़ने वाली यात्रा चलो कर रहे हैं, एटलीस्ट एजेंडा सही है, भारत जोड़ो, जुड़े हुए भारत को और जोड़ दो, थोड़ा सा बढ़िया बात है, कुछ नुकसान नहीं है, करते रहो। पर भारत सरकार की कोविड से रिलेटेड, सुरक्षा से रिलेटेड एडवाइजरीज का पालन करें। साधुवाद के क्यों पात्र हैं? क्योंकि देखिए जी, एक बहुत विचित्र चीज हुई। राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं जी, ये भारत सरकार गलत कर रही है, झूठ बोल रही है, और जब वो दिल्ली में अपनी माता जी से मिले, माता जी ने मास्क पहना था उनके। राजनीति एक तरफ, बेटे का प्यार माँ के लिए एक तरफ, वैसे ही भारत भी माँ है। जैसे आपने श्रीमती सोनिया गांधी जी जो आपकी माँ है उनका ध्यान रखा और उनको मास्क पहनाया, उचित काम किया, साधुवाद के पात्र हैं आप। ऐसे ही श्रीमान राहुल गांधी जी, भारत भी माँ है, ये राष्ट्र माँ है। थोड़ा ऐसा व्यवहार करें कि इतिहास आपको एक राष्ट्रभक्त की दृष्टि से देखे, यही हमारा विनम्र निवेदन है। जनवरी 2023, फरवरी 2023, मार्च 2023 कांग्रेस आई अब उठती नहीं है, गिरती ही जाएगी। बड़े बड़े नेता पार्टी का साथ छोड़ते जाएंगे और इसके बाद कांग्रेस आए नेशनल पॉलिटिक्स में रेलेवेंट नहीं रहती, जैसा हम बहुत समय से कहते हैं। सर थोड़ा दक्षिण भारत की ओर चलते हैं। खास करके हमने देखा है किस तरीके से महाराष्ट्र और कर्नाटक में विवाद चल रहा है, सीमा विवाद चल रहा है। क्या ये सीमा विवाद आगे भी ऐसा ही जारी रहने वाला है? क्या दोनों राज्यों के बीच तल्खी बढ़ेगी? ज्योतिष शास्त्र आखिर इस मुद्दे पर क्या कह रहा है? नहीं जी, विवाद, मेरा मानना ये है, ये विवाद न्यायपालिका में जाएगा, न्यायपालिका इसका उचित निवारण करेगी और इसका आने वाले समय में कोई, इसके कारण कोई समाज में तनाव या दो स्टेट का टकराव आदि कुछ नहीं होगा। न्यायपालिका इसे देख लेगी, इसका उचित समाधान कर देगी, ये मुद्दा चला जाएगा, आता गया, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। अब महंगाई की बात कर लेते हैं, अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। महंगाई से क्या नए साल में लोगों को राहत मिलेगी? नहीं, नहीं मिलेगी। 2023 में महंगाई से राहत मिलने के आसार नहीं है। मार्च 2023 तक अभी चला रहा संवत्सर ही चला रहेगा। इसमें विश्व विजय पंचांग ने लिखा है कि महंगाई से कोई राहत नहीं मिलेगी। आगामी संवत्सर 2080 जो अभी मुद्रण में जाएगा पंचांग, उसी की प्रूफ रीडिंग के लिए मैं अभी थोड़ा यहाँ पे व्यस्त था। जो नया संवत्सर आ रहा है उसमें भी कोई महंगाई से राहत आती नहीं दिख रही। तो प्रशासन को और समाज को महंगाई को बढ़ता हुआ ही माने और इसी के अनुसार नीतियां बनाए और व्यक्तिगत जीवन में हम अपना बजट बनाए, अपना तैयारी करें। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की हम बात करें तो क्या लगता है भारत और चीन के बीच जो विवाद हाल में ही हुआ, ये आने वाले जनवरी-फरवरी में भी जारी रहेगा? अंकित, मैं आपका ध्यान थोड़ा हमारा पिछले या आई थिंक लास्ट टू लास्ट टॉक शो पे ले जाना चाहूंगा। आपने मेरे से यही प्रश्न पूछा था कि भारत और चीन के संबंध आने वाले महीने में कैसे हैं। मैंने कहा था युद्ध होगा। आपने कहा था सीधे युद्ध हो जाएगा, कोई बातचीत तनाव वगैरह कुछ नहीं होगा। मैंने कहा सीधे टकराव होगा। वो अभी हमने देखा अरुणाचल में होते हुए, सीधे टकराव हुआ। चीन ने फिर से गुस्ताखी करी। ऐसी गुस्ताखियां चीन करेगा, दोबारा भी करेगा। हमें दोबारा प्रत्युत्तर देना होगा, हमें सतर्क रहना चाहिए। और पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते कैसे रहेंगे? पाकिस्तान ही नहीं रहेगा आने वाले समय में, रिश्ते को क्या करना। रिश्ते तो कब के मर चुके हैं, पाकिस्तान के मरने का इंतजार है। लेकिन जैसे अभी रिश्ते हैं, क्या वैसे ही बरकरार रहने वाले हैं और तल्खी आएगी? अभी रिश्ते हैं कहाँ, अभी है रिश्ते। जैसे चल रहे हैं, अभी रिश्ते हैं नहीं, लेकिन जैसे चल रहे हैं, बातचीत बंद है, एक दूसरे पे वार पलटवार जारी है, क्या ऐसे ही रहने वाला है या इसमें कुछ सुधार आता दिखाई देगा या फिर इससे भी खराब स्थिति में जाएगा? इसमें सुधार आएगा भारत हित में, राष्ट्र हित में। और क्या किसी दूसरे देशों में हिंसा की खबरें, आतंकवाद की खबरें, क्योंकि हाल में ही हमने देखा है कि पाकिस्तान में अलर्ट तक जारी कर दिया गया अमेरिका की ओर से, क्या इस तरह की खबरें आ सकती हैं?
जी देखिए, मैं सोशल मीडिया पे काफी टाइम से कह रहा हूँ, विश्व विजय पंचांग में भी हम कहते आ रहे हैं, ड्यूरैंड इज डाइल्यूटिंग एंड इट विल डाइल्यूट। इसके साथ साथ पाकिस्तान आर्थिक संकट की ओर जा रहा है, अब आर्थिक कोलैप्स होगा। इसके सिवाय विश्व की कुछ अन्य अर्थव्यवस्थाएं भी राजनीतिक या आर्थिक कारणों से, राष्ट्र व्यवस्थाएं, विश्व की कुछ राष्ट्र व्यवस्थाएं नव संवत्सर में चिंता का कारण है। पेरू, ब्राजील, जापान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश वेरी पर्टिकुलरली इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिविल अनरेस्ट को प्राप्त करेंगे। स्थिति चिंताजनक है। बांग्लादेश के ऊपर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हमारा पड़ोसी है, पोरस बॉर्डर है। बिल्कुल। तो देखते हैं 2023 भारत के लिए कैसा रहता है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि हमें संभल कर रहना होगा, सतर्क रहना होगा, कोविड से बचने के लिए प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। रोहिताशु दी, आपने हमारे लिए समय निकाला है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। जी बिल्कुल अंकित जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।